हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्यूटेशन, जिसको हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो आईटीआर फॉर्म से कंप्यूटेशन हम सीखेंगे। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्सेल फॉर्मेट है आईटीआर कंप्यूटेशन का, और इसको हम तैयार करने वाले हैं किससे? आईटीआर फॉर्म से। किससे? आईटीआर फॉर्म से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी का यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आईटीआर फॉर्म है, और इससे देखकर हम आईटीआर कंप्यूटेशन बनाएंगे। बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखनी है, कंप्लीट देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर अपनी या क्लाइंट की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका नाम आपको डालना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर इसके बाद कंपनी का एड्रेस आएगा, वो आपको डालना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये कब बनाई गई थी। ठीक है, इसकी भी एक डेट होती है, तो डेट इसमें हमने ऑलरेडी डाल रखी है। फिर उसके बाद पैन, तो पैन नंबर यहाँ पर डालना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। फिर उसके बाद स्टेटस, तो स्टेटस में प्राइवेट कंपनी आएगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर है 23-24 और असिस्मेंट ईयर है 24-25। ठीक है, असिस्मेंट ईयर यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होता है वो हमारा असिस्मेंट ईयर कहलाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर से जो नेक्स्ट ईयर होगा वो हमारा असिस्मेंट ईयर कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन, तो यहाँ पर ओल्ड स्लैब रेट है तो ओल्ड स्लैब रेट आ जाएगी, न्यू स्लैब रेट है तो न्यू स्लैब रेट आ जाएगी, जिसको हम ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब इसमें है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसमें हमारा लॉस भी हो सकता है, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यदि इसमें लॉस है तो आपको क्या करना है, इसमें लॉस डाल देना है। यदि लॉस है तो आपको लॉस डाल देना है, अदरवाइज इसमें प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट रखना है। तो इसमें प्रॉफिट है। अब क्या करना है, आपको जाना है आईटीआर फॉर्म पर। तो आपको क्लाइंट का सिर्फ आईटीआर फॉर्म लेना है, जो कि इसमें है 108 पेजेस का। कितना? 108 पेजेस का। आपका हो सकता है 108 से कम का भी हो या ज़्यादा का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है शेड्यूल पर। जितने इनकम होगी या जितने शेड्यूल होंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये आईटीआर फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपको देखिए कंट्रोल ए प्रेस करना है, फिर उसके बाद एफ प्रेस करना है, और यहाँ पर लिखना है शेड्यूल बीपी, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर उसके बाद इसे आपको एंटर करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इसमें पेज नंबर 44, कितना? पेज नंबर 44 पर शेड्यूल बीपी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर आ जाना है। अब उसके बाद अब देखिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पर शेड्यूल बीपी में आ जाता है। ठीक है, तो आपको कहाँ से डालना है आईटीआर कंप्यूटेशन में? शेड्यूल बीपी से जो प्रॉफिट है ये वाला। तो हम इसमें डाल देंगे प्रॉफिट 7 लाख, ठीक है, 81,924। ठीक है, हमने डाल दिया है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, थर्ड नंबर पर ये होता है हमारा सेपरेट कंसिडरेशन। 3,26,177 रुपये का हमने सेपरेट कंसिडरेशन किया हुआ है। तो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेपरेट कंसिडरेशन किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सेपरेट कंसिडरेशन हम डाल देते हैं। कहाँ पर है हमारा सेपरेट कंसिडरेशन? ये रहा, लेस इनकम फ्रॉम सेपरेट कंसिडरेशन। तो हम इसमें डाल देंगे कितना? 3,26,177। इसे कर देंगे हम माइनस। जो हमारा सेपरेट कंसिडरेशन है ये हमारा लेस होगा 3,26,177 रुपये। ठीक है, इसलिए हमने लेस कर दिया।
अब इसमें हमारा नेट प्रॉफिट भी हो गया, सेपरेट कंसिडरेशन भी हो गया। अब नीचे आएंगे और देखेंगे इसमें और क्या है। अब ये हमारा कितना हो गया, 4,55,747, इसका टोटल बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे और इसमें अभी हमें जो हमारी डेप्रिसिएशन है इसको ऐड बैक करना है। अब कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है एज़ पर कंपनीज एक्ट, जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारी ऐड होती है किसमें, प्रॉफिट में या लॉस में। किसमें, जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, ये प्रॉफिट में हमारी ऐड होती है। और जो डेप्रिसिएशन होती है इनकम टैक्स वाली, वो हमारी लेस होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी कंपनीज एक्ट वाली डेप्रिसिएशन होती है वो प्रॉफिट में ऐड करते हैं, और जो इनकम टैक्स वाली डेप्रिसिएशन होती है वो प्रॉफिट से लेस करते हैं, है ना, यहाँ पर लेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है। अब देखिए, ये हमारी डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि ये वाली जो है ये हमारी इनकम टैक्स वाली डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इनकम टैक्स वाली डेप्रिसिएशन में। तो इनकम टैक्स वाली कौन सी है, ये वाली। तो ये हमारी क्या होगी, लेस होगी। देखिए लेस लिखा हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 559636। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ये तो होगी हमारी कौन सी, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाली। ये वाली डेप्रिसिएशन है कौन सी, कंपनीज एक्ट वाली, यानी कि डेप्रिसिएशन एंड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आई थी डेप्रिसिएशन, वो थी कौन सी, कंपनीज एक्ट वाली। ठीक है, तो जो ये इस पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स वाली डेप्रिसिएशन ये है, और जो कंपनीज एक्ट वाली है, कंपनीज एक्ट वाली ये वाली है। ठीक है, 546,223। तो ये हमारी इसमें करेंगे हम ऐड, कितनी, 5,46,223। ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। अब नीचे आएंगे, अब देखिए इसका टोटल ये रहा। तो टोटल यहाँ पर हम जैसे डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारा ये यहाँ पर जो इसका टोटल है, जो बैलेंस है, वो आ चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अमाउंट्स डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 36। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिसअलाउड खर्चे हैं यहाँ पर। अब इसमें कितना है, ये हमारे जो डिसअलाउड खर्चे हैं वो हमारे ऐड होते हैं नेट प्रॉफिट में। ठीक है, तो हम इसमें डाल देंगे इसको 15,833। अब ये हमारा ऑटोमेटिक टोटल निकल कर आ गया है। अब एक बार इसका टोटल देख लेते हैं। यहाँ पर 4,58,167, 4,58,167, यानी कि ये हमारा बिल्कुल मैच हो गया है। कौन सा, शेड्यूल नंबर बीपी, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो सेपरेट कंसिडरेशन करा था, हमने जो सेपरेट कंसिडरेशन करा था, तो हमने ऐसे तो किया नहीं है, वो हमारा अदर सोर्सेज वाली इनकम थी। अदर सोर्सेज इनकम थी हमारी कौन सी, इंटरेस्ट इनकम, 3,26,177, 3,26,177, ये थी अदर सोर्सेज इनकम। ठीक है, तो इसमें सेपरेट कंसिडरेशन में देखिए हाउस प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, कैपिटल गेन की भी, अदर सोर्सेज, डिविडेंड इनकम, तो इनमें से कोई सी भी सेपरेट कंसिडरेशन हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको डाल देते हैं यहाँ पर अदर इनकम। ठीक है, हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, इसको सर्च करेंगे और एंटर दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे। अब उसके बाद देखिए शेड्यूल ओएस, कौन सा है, शेड्यूल ओएस। तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं SCHEDULE
OS, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये। अब उसके बाद जो अदर सोर्सेज में, अब ये हमारी इनकम है कौन सी, ये हमारी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स 3,26,177 रुपये। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 3,26,177 रुपये। तो हमने इसमें ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेपरेट कंसिडरेशन के बारे में। वैसे मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जो इससे पहले वाली वीडियो थी पार्टनरशिप फर्म की ITR कंपटीशन वाली जो वीडियो थी, उसमें आपको मैंने बता दिया था सेपरेट कंसिडरेशन कहते किसे हैं। एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, 3,26,177 रुपये। अब ये वाला जो प्रॉफिट निकल के आया है हमारा नेट प्रॉफिट, तो ये वाली 3,26,177 रुपये हमने ऑलरेडी अपनी बुक्स में पहले से ही दिखाई हुई थी। प्रॉफिट में भी ऐड है, एक तरह से हमने अलग से भी दिखा दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी एक तो यहाँ पर दिखा दी, दूसरा हम दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 3,26,177। तो एक तरह से जो ये इनकम है ये दो बार ऐड होगी, एक तो नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो चुकी है और यहाँ पर भी ऐड होगी। तो हमें एक इनकम को दो बार नहीं दिखाना है ना। ये तो सही नहीं है ना कि हम एक इनकम को दो बार दिखाएं, उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सेपरेट कंसिडरेशन, यानी कि ये हमारी लेस होती है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, जो कि मैं सम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन सेलेक्ट करना है ऊपर वाले कॉलम को, फिर नीचे तक ले जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो SUM सम ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर कॉलम पे ले जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। इसका टोटल, फिर लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, फिर लेस इनकॉर्पोरेट कंसिडरेशन, फिर क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, एंटर। अब ये कितना हो गया, 4,58,167 रुपये। और फिर यहाँ पर भी हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। ये वाली इनकम और ये वाली इनकम प्लस हो गई है, तो 7,84,344 रुपये यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, इनकम। अब है लेस, हम लेस करते हैं ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट, यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो लॉस थे उसको एडजस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपके पहले 3 सालों में आपकी कंपनी लॉस में थी, तो लॉस जो होते हैं ये हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपके करंट ईयर में प्रॉफिट बना है, तो ये उसमें से लेस हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में नहीं है, आपके केस में होगा, तो आपको ये माइनस करके जितना भी आपका लॉसेस होगा आपको डाल देना है। फिर इस वाली अमाउंट में से ये हमारा लेस हो जाएगा, फिर अमाउंट आएगी यहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हुए हैं। अब हमारी इनकम है टैक्सेबल इनकम कितनी, 7,84,344, कितनी, 7,84,344, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है थोड़ा नीचे। अब देखिए, इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक जो ITR फॉर्म होता है उसमें ही हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होती है, ठीक है। यानी कि जो हम ITR कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं उसका ही कुछ परफॉर्मा ITR फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना होता है, ITR फॉर्म से बस हमें चेक करके अपने ITR कंप्यूटेशन में डालना होता है, क्योंकि फॉर्मेट तो हमारे पास है और ये हमारा ITR फॉर्म है। जब भी ITR फॉर्म में हमारी एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमारा प्रॉफिट था कितना, 4,58,167 रुपये। इसमें हमारा शेड्यूल BP से अमाउंट जो टोटल है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले शेड्यूल BP से चेक करना है, ठीक है। ये हमारा मैच हो गया। फिर नीचे आएंगे, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि इंटरेस्ट इनकम 3,26,177 रुपये, तो ये भी हमारी मैच है। अब टोटल इनकम कितनी होगी, 7,84,344, कितनी, 7,84,344, ये भी कितनी है, 7,84,344, यानी कि मैच है बिल्कुल। अब टैक्सेबल कितनी हो जाएगी, टैक्सेबल भी हमारी सेम हो जाएगी, क्योंकि लॉस तो है नहीं,
फिर नीचे आएंगे। अब इसके बाद पार्ट बी टीटीआई होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, यानी कि शेड्यूल टीआई के नीचे टीटीआई होता है, ठीक है। और इस शेड्यूल में हमारी टैक्स की कैलकुलेशन होती है, यानी हमको टैक्स की कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है आईटीआर फॉर्म से, ठीक है। तो ऊपर वाला ये वाला जो हमारा शेड्यूल था ये था इनकम के लिए, ठीक है। इनकम को आपको चेक कर लेना है, ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए किससे, पार्ट बी टीआई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से। और इसके नीचे ही जैसे हम जाएंगे तो इसके नीचे दिया हुआ है यहाँ पर पार्ट बी टीटीआई कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। मैं पेजेस भी आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 98 पर, ठीक है, इस आईटीआर फॉर्म में। आपके में थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें पेज नंबर 98 पर है, ठीक है, पार्ट बी टीटीआई में। अब देखिए इसमें पहले दे रखिए टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JB, यानी कि मैट, ठीक है। अब ओल्ड स्लैब में जाएंगे तो इसमें मैट भी एप्लीकेबल हो जाता है। इसमें हमारा जो पे किया गया है वो पे कौन सा किया गया है, टैक्स पेबल ऑन टोटल टैक्स रेट एट नॉर्मल रेट्स, यानी कि हमारा जो टैक्स पे किया गया है वो किस में किया गया है, किस में, टैक्स एट नॉर्मल रेट में, ना कि मैट में। और यदि आईटीआर फॉर्म में मैट को पे किया गया है तो मैट भी आपको मेंशन करना है किसमें, इस कंप्यूटेशन में, ठीक है। तो हमारा इसमें कितना है, टैक्स 1,96,086, तो यहाँ पर हम टैक्स डालेंगे 1,96,086, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नीचे आएंगे 7883 रुपये, 7883 रुपये हमने डाल दिया। टोटल टैक्स कितना हो गया, 2,03,929, कितना हो गया, 2,03,929, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब देखिए ये हमारा टैक्स पेड वाला कॉलम, यानी कि टैक्स पेड में एडवांस टैक्स जमा कितना किया है, टीडीएस कितना जमा किया है, टीसीएस कितना किया है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में कितना किया है, ठीक है। तो इनका टीडीएस था 2,39,883, तो हम यहाँ पर डालेंगे टीडीएस, और टीडीएस एडवांस टैक्स है तो एडवांस टैक्स, टीसीएस है तो टीसीएस, ये है हमारा क्या, टीडीएस 2,39,883, ठीक है। और बाकी हमारे है नहीं, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो हमारा जो टोटल टैक्स होता है उसमें से माइनस होता है हमारा टीडीएस भी, एडवांस टैक्स और टीसीएस भी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और ये वाली अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी तो ये वाला बचेगा। अब इसमें जो टैक्स बना है वो कितना बना है, 2,08,929 रुपये, लेकिन हमारा टीडीएस कितना कटा हुआ है, 2,39,883 रुपये, यानी कि पहले से ही हमने ज़्यादा जमा किया हुआ है टीडीएस में, ठीक है। तो ये हमारा रिफंड आ जाएगा कितना, 30,954 रुपये, कितना, 30,954 रुपये। ये नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये रिफंड है, यदि पॉजिटिव होता तो हमें टैक्स जमा करना होता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आरटीआई कंप्यूटेशन कैसे तैयार करनी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।